सितंबर में मुझे स्टेज 4 का जो है वो कैंसर डायग्नोज हुआ था। तो डॉक्टर हसन परवेज के पास मैं अंडर ट्रीटमेंट हूँ। तो अभी इस तरह है कि आपकी वीडियोस वगैरह मैं देखता था, तो इसी दौरान मेडिसिन वगैरह भी खा रहा था। तो मैं अल्ट्रासाउंड, मुझसे ये है कि मैं अल्ट्रासाउंड जिस दिन करवाने गया हूँ सेकंड 3 महीने बाद, तो इस दौरान उन्होंने मेडिसिन भी चेंज की थी। तो वहाँ पे बैठे जो आप अल्लाह वाला अमल बताते हैं वो मैं अपने ज़हन में रख के अपने आप को अल्लाह की बारगाह में हाजिर करके और मैं अल्लाह अल्लाह का जिक्र करता हूँ। और जैसे ही मैं अल्ट्रासाउंड वाले टेबल से नीचे उतरा हूँ तो डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि आपका 75% जो ट्यूमर सेल्स हैं वो रिमूव हो चुके हैं, वैनिश्ड हो गए हैं, यानी कि गायब हो गए हैं। तो कहते इस तरह होता नहीं है, ये बैठ जाते होते हैं लेकिन ये इस तरह गायब नहीं होते। तो अभी चंद दिन पहले मैं इसको स्टार्ट करना चाह रहा था थेरेपी को। मैंने आपसे कॉल की, आपसे मैंने इजाजत मांगी कि सर एक दफा इसको अगर मैं सुन लिया करूं, तो आपने कहा नहीं एक दफा नहीं सुनना, आप हेडफोन लगा लिया करें। तो सर वो मैंने किया। जैसे ही मैं सुनना स्टार्ट करता हूँ ना, तो सर मेरे ज़हन में बड़े अजीबो-गरीब किस्म के वो ख्यालात आने शुरू हो जाते हैं, यकसुई नहीं बैठती, यानी कि आप कह लें गुस्ताखाना कि मैं बयान भी नहीं कर सकता वो ख्यालात जो कि मेरे ज़हन में आ रहे होते हैं। राना साहब, आप पहले कहीं बैत हैं? नहीं सर, मैं कहीं पे भी या आपने इस काम के लिए कहीं और से दम कराया या कोई और पढ़ाई कर रहे हैं साथ, या की है? पढ़ाई सच सर, ये जो वज़ाइफ वगैरह होते हैं अपने वो वगैरह बगूरा जो है ना, वो सब बंद कर दें। एक तो ये वगैरह नहीं होते, अल्लाह का कलाम है, आपने और कुछ नहीं करना, ठीक है? सर वो कभी हुए हैं, मेरी बात सुन लें, मैंने जी ठीक है? आपने आइंदा किसी के साथ बदतमीजी नहीं करनी, सैयद का दिल से एहतराम किया करें, ठीक है? स्पेशली जब दलाइल दे रहे होते हैं, कहीं केस कोई लड़ रहे होते हैं, वहाँ ध्यान किया करें। वकील का काम बड़ा मुश्किल सा होता है, लेकिन कई बार जज साहबान आगे बैठे होते हैं या आपके अपने जो दूसरी पार्टी का वकील है या जो भी है, वो थोड़ा सा ध्यान करें। और पर्टिकुलरली आपके करीबी अजीज रिश्तेदार, आपके माँ बाप, आपके मुर्शद उस्ताद, आइंदा किसी के साथ आवाज ऊंची नहीं करनी है, ठीक है? मैं बता देता हूँ सर। आप मुझे ना बताएं, मैंने जो आपको बता दिया, आपको समझ जो आ गई, आपने जरूर पूरी दुनिया के सामने बताना है। राइट सर, आपको गलती समझ आ गई है ना? जी सर, आ गई है सर, आ गई है। बेटा ये कैंसर मैंसर एम ही नहीं होता, ये गुस्ताखी के बाद ही होता है ज्यादातर, या बड़े नेक लोग हों तो उन पे आजमाइश होती है अल्लाह। अदरवाइज ये अल्लाह के वली की शान में गुस्ताखी से बंदा बड़ी गलत चीज में फंस जाता है। और अगर अब आपको एक तरीका इलाज बताया भी जा रहा है, अल्लाह का कलाम आप सुन रहे होते हैं, तो आपके दिल में जो गुस्ताखाना ख्याल आ रहे होते हैं, जो कुछ भी आ रहा होता है, वो इसीलिए आ रहा है कि आपके अंदर जो नफ्स है, जो शैतान है, दोनों ही बहुत ही तकड़े हैं। और वो अना जो है वो अब मैं जी, नफ्स बड़ी जालिम चीज है। बहरहाल आपने वो जो कुछ भी पहले अल्लाह की इबादत करते रहे हो, सारा कुछ करते रहे हो, वो सारी इबादत, चाहे आप हाफिज़े कुरान हो, चाहे माथे पे मेहराब पड़ा हुआ है, ये सारी इबादत जो है ना, ये आप में आजिज़ी लानी चाहिए इसको, ठीक है? और उस आजिज़ी की बजाय जिस वक्त हम अपने उस्ताद को ही सबक दे जाते हैं ना, तो उसके बाद ये हाल होता है, ठीक? आपको मेरी बात समझ आ रही है ना? जी सर, नेक्स्ट नहीं होगा ऐसा कभी भी, मैं समझ गया सर। तो अभी सर इसको फिर मैं सुनता रहा हूँ इसको, मैं तो इस डर की वजह से ना वो मैं डर जाता हूँ कि कहीं मुझसे कोई गुस्ताखी ना हो जाए। तू मेरा राणा भरा है। हाँ जी सर, मुझे तो बड़ी खुशी है, ये बात मैंने खुद ही नहीं शेयर की। तो शेयर नहीं की, के बारे में राजपूतों ने कुछ लग दिया। पहले ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਪੂਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ जनाब कुरान शरीफ पे कब्जा करके बैठे
ਉਹ ਤੇ ਸਰ ਡੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਕੱਲ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, नूर शाह वली दरबार है उधर आपके लारी अड्डे के पीछे, ठीक है। वहां जाके चाहे नशेई बैठे होंगे, किसी को वो खाना खिला देना जो खुद शौक से खाते हो, ठीक है। वो खिला देना, उनके पाँव की तरफ खड़े होना, ठीक। और पाँव की तरफ खड़े होके आंखें बंद करके प्यार से 3 बार अल्लाह 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 और 5 बार अली हक कहना, और दिल में कहना पागल डॉक्टर ने बाबा मस्त मस्त का सलाम भेजा, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। ये कह देना, बर्फी या लड्डू ले जाना, वो बांट देना। और अगर वहां भी यही ख्याल आया, आजिजी लेके जाना और ताजीम लेके जाना, ये टेस्ट है आपका, ठीक है। बस इतना करो, बाकी 3 बार अल्लाह पानी सुबह दोपहर शाम पीते जाओ, दिल साफ करते रहो, सबको माफ करते रहो। और अब आप कसीदा बुर्दा शरीफ सुनना है आपने, कारी खुशी मोहम्मद की आवाज में कसीदा बुर्दा शरीफ सुनना है, सरकारे दो आलम के रूबरू पेश होके कि मुझे माफी ले दें, मेरे से हो गई ये गलती, ठीक है। पहले 5-6 दिन गर्मी लगे या लगे कि शायद आगे से कोई जवाब ही नहीं आ रहा, कुछ भी हो तू उत्थे डिगया रहना है, ठीक है। मत रोई जाई पिटी जाई कि मैनू माफी ले दो, ठीक है, क्योंकि ये सबसे मुश्किल माफी होती है, सबसे मुश्किल केस होता है, ठीक है। और कुछ नहीं करना, जो मैं कह रहा हूँ हर जगह वकालत नहीं दिखाई दी थी, ना हर जगह दलील दी दिया ने, ठीक है। नीवा रह सर, ये बुर्दा शरीफ 3 दफा सुनना है, 3 बार सुन लो तो अच्छा, नहीं तो रोज कम से कम 1 बार जरूर सुन। सरकार दे अगे तू पेश होना है, मैनू कोई आखे तो मैं सारा दिन ही पेश होया रहा, की हो गया तेनू? हुणे मैं तेनू कहा ना, तू चीफ जस्टिस अगे पेश होना, तू सवेरे पहुंचे होना उत्थे, पेंट कोट भी नवां सवा, कोई हाल नहीं तुहाडा, ठीक है। मैं लगा ना सारे नू पेश करना उत्थे, लगदा तुहानू सारे तैयार होवो पुत्र सारे, ठीक है। अल्लाह हाफिज। ओके सर, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला